नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार भवन मुंबई में निर्माण कार्य हेतु 314 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब निर्माण हेतु 50.4 भूमि अधिग्रहण किए गए हैं और मुआवजा राशि 138 करोड़ 22 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी गई है। रोहतास सीमेंट फैक्ट्री ए यूनिट ऑफ डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड में 1.5 मिलियन टीपीडी क्षमता के सीमेंट निर्माण इकाई स्थापना है तो 107 करोड़ 32 लाख रुपए के निजी पूंजी निवेश को भी स्वीकृति दी गई है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना के कोर्ट मैनेजर के वेतन लेवल में संपरिवर्तन किया गया। विधि विभाग में राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता देने के लिए 30 करोड़ रुपए की बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई और माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में मानदेय एवं संविदा के आधार पर 4 विधि सहायक के पद का सृजन किया गया और पूर्व से स्वीकृत 45 विधि लिपिकों का पदनाम भी बदलकर विधि सहायक करने की स्वीकृति दी गई। 16वां एजेंडा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का था, जिसमें पूर्व में सृजित एवं स्वीकृत विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याता जिसका पदनाम कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग टेक्नोलॉजी था, इसके स्थान पर इसे बदलकर कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग किए जाने की स्वीकृति दी गई। ये AICTE के अनुरूप है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के अगले एजेंडा में राजकीय पॉलिटेक्निक मगहा के लिए कुल 45 शैक्षणिक पद तथा 61 गैर शैक्षणिक पद कुल 106 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत राज्य के 53 काराओं में नए सिरे से 9073 CCTV कैमरा तथा इससे संबंधित अन्य सभी प्रणाली के अधिस्थापन की स्वीकृति दी गई। यह कार्य बेल्ट्रॉन द्वारा किया जाएगा। इसकी कुल राशि 155 करोड़ 38,36,153 रुपये है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अगला एजेंडा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 7 निष्क्रिय टीम तथा अन्य कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व बिहार विकास मिशन को दिया गया। भवन निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत राजवंशी नगर एवं शास्त्री नगर पटना को आवासीय एवं गैर आवासीय रूप में पुनर्विकास हेतु मास्टर प्लान निर्माण के लिए चयनित परामर्शी से शुल्क 1,59,30,000 रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का था। श्री जटाशंकर पांडे कोटि क्रमांक 156/2003 जिन्हें बर्खास्त किया गया था, उनकी बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्भरता होगी का अधिरोपित दंड बरकरार रखा गया है और उनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया। उद्योग विभाग द्वारा अगले 3 एजेंडा में मेसर्स प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड को, मेसर्स लॉजी पार्क पटना प्राइवेट लिमिटेड को तथा मेसर्स रोहतास सीमेंट बंजारी रोहतास को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के नियम 7 के उपनियम 2(4) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का 25वां एजेंडा था, जिसमें पेशाकर मद में पूर्व में कटौती की गई संचित राशि 107 करोड़ 27,89,000 रुपये को सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई। अगले 5 एजेंडा श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के हैं, जिनके अंतर्गत
बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी ए नियमावली 2026, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ यानी फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2026, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक संवर्ग नियमावली 2026, बिहार नोट में किसी में हो सकता है मिस्टेक हो तो बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2026 तथा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक संवर्ग नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। तो ये 5 अलग अलग सेवा नियमावलियों की स्वीकृति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के लिए दी गई। ऊर्जा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत RDSS योजना अंतर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्र अंतर्गत पटना शहर के कोई 9 प्रमंडलों में भूमिगत केबलिंग एवं स्काडा DMC कार्यों हेतु कुल 653 करोड़ रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई। आंखें न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।